Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7, cubes and cube roots. Before starting the exercise, firstly we will discuss what do you mean by cube numbers and perfect cube. So first is cube numbers. What do you mean by cube numbers? Numbers obtained when a number is multiplied by itself 3 times are known as cube numbers. अब हमने प्रीवियस चैप्टर 6 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है ना, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी गिवन नंबर का. सपोज 4 का स्क्वायर निकालना है, तो जब हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4 इंटू 4 करेंगे, 4 स्क्वायर तो 16 रहता है. यहाँ पे स्क्वायर में हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी क्यूब नंबर निकालना है. अगर किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम 64. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 का क्यूब 27, 64 and so on. These all are cube numbers. Second is perfect cube. If in the prime factorization of any number, each factor appears 3 times. Here you have to check whether the primes in the prime factorization appears in 3 times or not. If they appear 3 times, then the given number is a perfect cube. Okay, so let's start exercise 7.1. Question number 1 is, which of the following numbers are not perfect cubes? First part is 216. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर परफेक्ट क्यूब पता करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ द प्राइम फैक्टर 2 एंड द प्राइम फैक्टर 3 अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3, मीन्स 3 टाइम्स आ रहे हैं. देखो, ओके, देन 216 इज ए परफेक्ट क्यूब. सेकेंड पार्ट इज 128. प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे पहले आप, इसके बाद चेक करो कि कौन से प्राइम नंबर्स, जो इसमें जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो 3 टाइम अपीयर हो रहे हैं. देखो ये 2 3 टाइम्स हो गया. नेक्स्ट देखो 3 टाइम. अब यहाँ पे एक जो है वो बच रहा है. दैट मीन्स द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3 टाइम्स नहीं ना आ रहा है ये. देयरफॉर 128 is not a perfect cube. All other parts are same. Next is question number 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर पता किए थे ना, कि मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइडेड भी किया था. सेम मेथड है, बस वहां पे स्क्वायर होने की वजह से ग्रुप ऑफ 2 चेक किया था. यहाँ पे परफेक्ट क्यूब होने की वजह से हमने ग्रुप ऑफ 3 चेक करना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है नंबर की. तो फर्स्ट पार्ट है 243. फर्स्टली वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243. 5 टाइम्स क्या आ गया, 3 आ गया. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब देखो ये तो ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर की कमी है. दैट मीन्स द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3. देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब. तो जब आप 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 729 विच इज ए परफेक्ट क्यूब. ऑल द अदर पार्ट्स आर सेम. Next is question number 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. In question number 2, we have to multiply
the smallest number to make a perfect cube. Here we have to divide it. First part is 81. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बना लोगे 81 की. It will become 3 into 3 into 3 into 3. The prime factor 3 does not appear in the group of 3. Therefore 3 क्या है? Extra है. This is the smallest number by which 81 must be divided to make it a perfect cube. जब आप 81 को 3 से डिवाइड करोगे, जो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो क्या रह जाएगा? 27, विच इज ए परफेक्ट क्यूब. इसी क्वेश्चन का एक फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं. 704. प्राइम फैक्टराइजेशन बनी 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 11 मीन्स 6 times 2 into 11. ये देखो, ये 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन 11 क्या है? इसका कोई भी ग्रुप 3 का नहीं. दैट मीन्स 11 एक्स्ट्रा. Therefore the prime factor 11 does not appear in the group of 3. So we will divide the given number by 11. Therefore 11 is the smallest number by which 704 must be divided to make it a perfect cube. When we divide 704 with 11, we will get 64, which is a perfect cube. Next is question number 4. Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. These three are sides of cuboid. Therefore, we let it length, breadth and height of the cuboid. How many such cuboids will he need to form a cube? अब इन साइड से, जो भी साइड हमें गिवन है, इससे एक क्यूबॉइड बना हुआ है. अब क्यूब बनाना है इससे हमने, ठीक है. सो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता करेंगे. लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 50 centimeter cube, or you can say 50 cubic centimeter. Now as 50 equal to, what is the prime factorization of 50? 2 into 5 into 5. देखो यहाँ पे ना तो प्राइम फैक्टर 2 ग्रुप ऑफ 3 में है, ना ही 5. सो द प्राइम फैक्टर 2 and 5 डू नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3. सो 50 क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, वी नीड 2 more 2s and 1 5. So we will multiply it to make it a perfect cube. Multiply it with 2 into 2, 2 2 चाहिए और एक 5 चाहिए. ग्रुप ऑफ 3 बनाना है ना, तो क्या? दैट इज 2 into 2 into 5 मीन्स 2 2s are 4, 5s are 20. 20 मोर क्यूबॉइड्स चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए. सो 15 to 20 जब आप करोगे, इट विल बिकम 1000, विच इज ए परफेक्ट क्यूब. देयरफॉर ही विल नीड 20 cuboids to make it a perfect cube. To make 50 or to make the given cuboid as a cube, he will need 20 cuboids. Thank you, students.